ये क्यों नहीं करेगा, ये आप डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पर चार्जेस क्या दे रखा है ना, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, और सेपरेशन जो है ना वो सेम है, दैट इज यहाँ पर जो सेपरेशन है, यहाँ पर जो सेपरेशन है वो सेम है, राइट। तो वेलकम टू दिस चैनल। आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये डीसी पांडे इलेक्ट्रोस्टैटिक बुक से उठाया गया है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो हमको बताना है कि इन तीनों चार्जेस में से कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा और कौन सा चार्ज नेगेटिव होगा विथ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर एक मेरे दिमाग में ख्याल आया इस क्वेश्चन को देख के कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से इस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है तो और बहुत तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है, राइट। तो उसी थिंकिंग को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपके सामने कुछ डायग्राम दे रखा है। सपोज एक रेक्टेंगल गॉसियन सरफेस है, दैट इज एक रेक्टेंगल गॉसियन सरफेस आपके सामने दिया हुआ है। उस गॉसियन सरफेस के अंदर 5 चार्जेस है, 3 नेगेटिव चार्जेस एंड 2 पॉजिटिव चार्जेस, और दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है ना वो सेम है, दैट इज इसके बीच में सेपरेशन वो सेम, यहाँ पर इसके बीच में सेपरेशन वो भी सेम, प्लस माइनस के बीच में सेपरेशन वो भी सेम, और 5 पांचों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम। तो यहाँ पर आप इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना होगा आप कैसे निकाल सकते हो। तो हम आपने तो पढ़ा ही होगा जेई जार्नी में, दैट इज फ्लक्स वुड बी द क्लोज पाथ इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर दैट इज आल्सो इक्वल q in डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। अब ये q in क्या होता है, q in होता है enclosed चार्ज इन अ सरफेस। तो सपोज यहाँ पर आप मान लीजिए कि एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर कितना सारा चार्ज इनक्लोज्ड है, इसके बाहर नहीं, इसके बाहर सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। तो इस सरफेस का जो क्यू इन होगा, दैट इज क्यू इन ऑफ इस सरफेस का जो होगा वो होगा 2 प्लस माइनस एक माइनस, तो यहाँ पर प्लस होगा, विथ साइन पुट करेंगे हम। तो एक सरफेस के अंदर कितना सारा चार्ज इनक्लोज्ड है वो होता है क्यू इन। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि इस रेक्टेंगल गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स निकला है वो कितना होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स वुड बी द क्यू इन डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, राइट। तो क्यू इन हम यहाँ पर विथ साइन पुट करेंगे। तो यहाँ पर तीनों माइनस चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्ज, तो 3q हम मान लेते हैं, दैट इज -3q प्लस 2q। आर एक का जो मैग्नीट्यूड है वो है q डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हमको मिल रहा है दैट इज q बाय इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फ्लक्स जो है ना वो माइनस है, इसका मतलब है इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स बाहर की तरफ नहीं जाएगा, अंदर की तरफ आएगा, दैट इज ए इस बाहर की तरफ ही नहीं जाएगा, ये अंदर की तरफ फ्लक्स आएगा इस सरफेस से। बट ये इस क्वेश्चन को आप, कॉन्सेप्ट को आप लाइन ऑफ फोर्स से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे ना, सपोज आप यहाँ पर इस तरीके से ड्राइंग कर लो कि इस तरीके से माइनस चार्ज का जो लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से हो रहा है, तो आपको पता होगा कि प्लस चार्ज का जो लाइन ऑफ फोर्स होता है वो आउटवर्ड्स होता है, और माइनस चार्ज के लिए जो लाइन ऑफ फोर्स होता है वो इनवर्ड्स होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा लाइन ऑफ फोर्स, राइट। यहाँ पर हम ड्राइंग कर लेते हैं, दैट इज ये वाला, राइट, ये वाला। तो आपको यहाँ पर इस लाइन ऑफ फोर्स से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस सरफेस से कोई भी लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, चारों लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर अंदर की तरफ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर हमने पुट किया, राइट। इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस साइन पुट किया। माइनस साइन का मतलब है फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है उस सरफेस के अंदर। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है दैट इज माइनस ऑफ क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम मॉड ऑफ फाई कर सकते हैं, दैट इज क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। अब हमको मालूम है दैट इज क्यू प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स से, राइट, प्रोपोर्शनल होता है।
तो यहाँ पर कितना सारा लाइन ऑफ फोर्स उस सरफेस के अंदर आ रहा है, यहाँ पर 1 2 ये 3 ये 4, तो 4। सो यहाँ पर Q प्रोपोर्शनल टू 4, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज ये इसको Q इक्वल C4, तो यहाँ पर 4C डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फ्लक्स। तो यहाँ पर फ्लक्स ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ लाइन्स, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो आप एज अ चार्ज से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लाइन ऑफ फोर्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन बताना है कि ये क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा या फिर नहीं। Which diagram shows that flux phi equal 0? यहाँ पर तीनों डायग्राम दे रखा है आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा एक डायग्राम जो फ्लक्स इक्वल 0 वो भी सही कर पाए, और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ फोर्स से वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि फ्लक्स 0 हो जाएगा, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको ट्रू रखना होगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट से। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पहला ऑप्शन में फ्लक्स क्या होता है, दैट इज क्यू इन डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू इन क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, तो क्यू इन हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पर 0। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, सेकेंड ऑप्शन में भी यहाँ पर जो फ्लक्स होगा दैट वुड बी द व्हाट, दैट इज क्यू इन डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, राइट, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर थर्ड केस में माइनस प्लस, यहाँ पर भी तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने पहले बोला था कि इन चारों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम, बट साइन जो है ना वो डिफरेंट है, बट मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम, बट प्लस चार्ज यहाँ पर प्लस चार्ज का जो लाइन ऑफ फोर्स है वो 4, बट माइनस चार्ज का जो लाइन ऑफ फोर्स वो यहाँ पर 3 दे रखा है, क्यों, ये तो गलत हो गया, राइट, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब हमको यहाँ पर पहला और सेकंड वाला में कोई एक ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर दोनों का तो फ्लक्स 0 है, और यहाँ को पूछ रखा है कि कौन सा डायग्राम शोज दैट फ्लक्स इक्वल 0, तो दोनों ही तो सही हो सकते हैं ना। बट हम पहले ही बोल चुके हैं कि फ्लक्स 0 हो जाएगा, बट आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, वो भी सही होना पड़ेगा, राइट। वो सही कौन सा डायग्राम करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा डायग्राम करेगा ना, ये पहले वाला डायग्राम आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही करेगा, ये वाला, ये क्यों नहीं करेगा, ये आप डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पर चार्जेस क्या दे रखा है ना, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, और सेपरेशन जो है ना वो सेम है, दैट इज यहाँ पर जो सेपरेशन है, यहाँ पर जो सेपरेशन है वो सेम है, राइट। तो माइनस चार्ज के लिए ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि जब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज दोनों सेपरेशन में रहता है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से होता है, राइट, कुछ इस तरीके से होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, राइट। बट यहाँ पर माइनस चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज 2 माइनस चार्ज के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि ये हो गया, ये इस तरीके से हो जाएगा लाइन ऑफ फोर्स, ये इस तरीके से हो जाएगा, राइट। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि सपोज आप मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट में ये प्लस चार्ज यहाँ पर कुछ ई प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा, और माइनस चार्ज का जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट में कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज माइनस चार्ज इस डायरेक्शन में होगा।
और इस प्लस चार्ज के राइट साइड में जो माइनस चार्ज है, उस माइनस चार्ज और यहाँ पर इस पॉइंट का जो दूरी है वो कम है, तो इस कम के बजाय तो ये भी यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, राइट। बट यहाँ पर इस माइनस चार्ज के ड्यू टू इस माइनस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई माइनस है ना, वो कम होगा इससे, क्योंकि इस पॉइंट से इस माइनस चार्ज का जो सेपरेशन है वो कम है एज कॉम्पेयर टू इस चार्ज का। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा कुछ इस तरीके से होगा, राइट। रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरीके से होगा ई नेट। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ फोर्स बनेगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। मैं डिफरेंट कलर से ड्राइंग कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। बट यहाँ पर इस प्लस चार्ज और इस माइनस चार्ज के कोई भी एक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला जो डायग्राम है ना, फ्लक्स तो जीरो है बट यहाँ पर जो लाइन ऑफ फोर्स का जो डायग्राम है वो गलत है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्लक्स जीरो हो जाएगा, बट आपका जो लाइन ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सही होना चाहिए। तो इस एक पॉइंट से आप देख सकते हो कि कौन सा डायग्राम सही है, दैट इज ये वाला डायग्राम सही है, राइट। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक सरफेस से परपेंडिकुलर जाता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से, ये आप पढ़ चुके हो। बट ये जो इंटरनली जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस में इस तरीके से पैटर्न आपको नहीं पूछ रहा है, बट आने वाले दिन में आपको पूछ सकता है। तो आपको कंटिन्यू इसको रखना है इस कॉन्सेप्ट को। तो इस डिफरेंट सा विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट को आप कंटिन्यू रखो, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तब के लिए बाय बाय, और अच्छा लगा है तो आपके सर के साथ और आपके दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना।